अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। उम्मीद करता हूँ रमज़ान अच्छे अंदाज से, भरपूर अंदाज से चल रहा होगा। आप अपनी ज़िंदगी के इस महीने को अच्छे अंदाज से कैश कर ही रहे होंगे। अल्लाह ताला के अज़कार में अपनी फ़राइज़ को भरपूर अंदाज से निभा रहे होंगे। मेरे पास आपके लिए बड़ी खुशखबरी हैं। जिस तरह आपने रमज़ान को इबादत में गुजारा है और गुजार रहे हैं, उसी तरह अगर आप इन चीज़ों को भी समझ लेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी के दीगर मामलात में भी अच्छी खासी कामयाबियां हासिल करने की डगर पर चल रहे हैं। बड़ी कामयाबियां तो पिछले ही हफ्ते से चल रही थी। 7 तारीख को मरकरी आपके 5वें घर में आ गया था। 5वां घर वैसे ही मुआहदात का घर है, रोमांस का घर है, प्लानिंग्स का घर है, ट्रैवलिंग का घर है, सैर व सियाहत का घर है, और वहाँ पर मुस्बत सितारों की एक लाइन लगी हुई है। सूरज भी 5वें ही घर में, आपके यहाँ जो चांद हुआ था रमज़ान का वो भी 5वें ही घर में हुआ था। तो इतनी खुशखबरियाँ तो बहरहाल चल रही। यूरेनस भी आपके 5वें ही घर में। मरकरी 7 तारीख को 5वें घर में आया था तो जहानत लेकर आया था। 5वें घर में आया था तो टू दी पॉइंट और ट्रैकफुल होकर, फोकस होकर मंजिल की तरफ गामजन कर रहा था। इस हफ्ते वो ज़्यादा मैच्योर करेगा आपको। इस हफ्ते सीखने और सिखाने का अमल भी तेज़ हो जाएगा, क्रिएटिविटी भी बढ़ जाएगी। चीज़ों से, सराउंडिंग से आपको मैसेज भी बहुत अच्छे अंदाज से, बहुत ईजीली मिल जाएंगे। लेसन फुल होंगे, बहुत अच्छे सबक हासिल करेंगे आप, और उसकी वजह से नुकसानात से और दीगर प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। तो अब खुशखबरी ये है कि वीनस 16 मई को आपके 5वें घर में अपीयर हो जाएगा, और ये आइडियल मोस्ट वीनस की सिचुएशन है फॉर रिलेशनशिप्स, लव अचीवमेंट्स, लव कमिटमेंट्स, ब्यूटी लविंग नेचर, फोर्स ऑफ लाइफ प्रोड्यूस करेगी आपके अंदर। ज़िंदगी का मज़ा आने लगे, बामकसद होंगे, जिम्मेदारियों को सही अंदाज से निभाएंगे, और निभाते हुए ज़रा भी रिग्रेट नहीं होगा और ज़रा भी थकावट नहीं होगी, बहुत अच्छे अंदाज से। अगर आप मरीज़ नहीं हैं तो, अगर कोई कैप्रिकॉनियन वो 60 के फेज से डिप्रेशन के पेशेंट बन गए हैं, सेंसिटिव तो होते हैं कैप्रिकॉनियन, या फिर एप्रिसिएशंस ना मिलने की वजह से, लोगों का आपको रिस्पेक्ट ना देना आपको बड़ा चुभता है, तो वो वाले कैप्रिकॉनियंस अलग से कुछ सोचें। लेकिन जो नेचुरल फिनोमिना में है, कैप्रिकॉनियन अच्छी फॉर्म में जा रहे थे, उनके लिए ये टाइम बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, और इस पॉजिटिविटी में और इजाफा होगा। ये जो रमज़ान की सातें हैं, खैर और बरकत है, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत के मामलात हैं, मगफ़िरत के मामलात हैं, तो इन चीज़ों को और अपग्रेड किया जा सकता है थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाकर, अल्लाह के हजूर दुआएं करके। और उसमें मैंने वो सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत मैंने इसलिए बयान की थी कि आपका रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर थोड़ा ट्रबल देगा। वो तो ट्रबल नहीं देगा क्योंकि वो तो 12वें घर में रेट्रोग्रेड हुआ, और 12वें घर से वो 11वें घर के फ़ायदे देना शुरू कर देगा, पिछले घर में जाएगा। लेकिन सैटर्न जो रेट्रोग्रेड हुआ था वो पहले घर में हुआ है आपके, और वो थोड़ा पिछले घर में जाएगा। रेट्रोग्रेशन का मतलब है रिवर्स मूवमेंट, तो वो 12वें घर की सिचुएशन प्रोड्यूस करेगा। 12th हाउस की सिचुएशन कैप्रिकॉनियंस के लिए साढ़ सत्ती जैसी होती। उसमें 3 चीज़ें स्टेक पर होती हैं, रिलेशनशिप, फिज़िकल हेल्थ और कैरियर सेक्टर की चीज़ें। तो रिलेशनशिप तो स्टेक पर नहीं जाएगी क्योंकि वीनस आपके यहाँ 5वें घर में है, उसमें तो बहुत हद तक सपोर्ट वहाँ से मिल जाएगी, तो रिलेशनशिप थ्रेट्स बहुत कम हैं। लेकिन सेहत के थ्रेट्स और कारोबारी थ्रेट्स बहरहाल आपको आ सकते हैं। अगर आपके वहाँ पहले से कुछ झोल है तो ये सिचुएशन उस झोल को, उस कमज़ोरी को बढ़ा देगी, जिसकी वजह से आपको कुछ ज़्यादा ट्रबल्स फेस करना पड़ सकती हैं। लेकिन ये सिर्फ इत्तला है। दूसरी इत्तला जो बड़ी यकीनी है, जो बड़ी बरकत वाली है, वो कि रमज़ान चल रहा है। अगर रमज़ान चल रहा हो तो इस तरह की सिचुएशंस को रिकवर करना क्या मुश्किल है एज अ मुस्लिम, एंड फिर उसके बड़े आजमूदा रेमेडी भी हमारे पास है कि सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को 13 दफ़ा पढ़ लिया जाए तो रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर बैलेंस हो जाएंगी। फिर मार्स आपके यहाँ 7th हाउस में है। ये आपको एहतियाती तदाबीर की तरफ जाने के लिए कह रहा है। इसकी डिमांड ये है कि अभी शराकतदारी के काम शुरू ना किए जाएँ, अभी ऐसे काम की तरफ माइल ना हुआ जाए जिस काम में आपका तजर्बा नहीं है और आप फर्स्ट टाइम उसमें अपीयर हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो अभी ना करें। एंड उसके अलावा हस्बैंड एंड वाइफ, इस रिलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए। अगर दोनों में से कोई एक भी कैप्रिकॉन है तो वो ज़्यादा टाइम दे और थोड़ा बैक फुट पर भी रहे। हस्बैंड कैप्रिकॉन है तो वो बैक फुट पर रहे,
थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि ये सिचुएशन हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन के लिए मार्स की 7th हाउस में कोई अच्छा रुझान पैदा नहीं करेंगी। एंड वो जो रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न है वो भी रिलेशनशिप को स्टेक पर लगाया हुआ था। वीनस कवर कर रहा है रोमानवी ज़िंदगी को, तो प्रपोज़ करना, शादी करना ये सही रहेगा, लेकिन जो ऑलरेडी शादीशुदा लोग हैं उसमें थोड़ी थोड़ी झोल आ सकती है। उसमें कैप्रिकॉर्नियन साइड को थोड़ा सा समझौता करके, थोड़ा प्यार का इजहार करके, थोड़ा कुर्बानी देकर, थोड़ा ज़्यादा टाइम देकर रिश्तों को मजबूत करना चाहिए। ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी इस वक्त, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन में मेजर तब्दीलियाँ अगले हफ्ते आएंगी। 2 सितारे अपना घर बदलेंगे, वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं तो ज़रूर बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वो मेरी हमेशा से जो दरख्वास्त आपसे रहती है वही मेरा असल लाइफ की, दुनिया और आखिरत की प्रॉपर्टी है, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएँ मेरे लिए बहुत कीमती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लिए ज़रूर दुआ करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के